अभी देखो यार, आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 अगस्त को। मान लो अगस्त निकल गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सिर्फ तुम्हारे पास ये 4 महीने हैं। अगर तुम अभी भी लोगों के चक्कर में पड़े हो कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये काम करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोगों में सब आते हैं, तुम्हारे फैमिली मेम्बर, तुम्हारी रिलेशनशिप, तुम्हारा सब कुछ। जिन जिन के चक्कर में अभी तुम पड़े हो वो सब तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। तुम्हारे पास 24 घंटे होते हैं एक दिन में। इंसान चाहे 24 घंटे में हर कुछ कर सकता है, और एक इंसान चाहे तो अपने रिलेशनशिप में, अपने और रोज़मर्रा के काम में पूरा दिन निकाल देता है। अगर तुम 20 से 25 साल के हो या 18 से लेके 25 साल के हो तो तुम्हें ये बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो या फिर अभी तुम स्टूडेंट लाइफ में हो, भाई देखो, तुम्हें बहुत खुशी होगी अगर तुम्हारे 11th अच्छे से क्रॉस हो गया, 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। लेकिन जब तुम 25 साल के ऊपर जाओगे तब तुम सोचोगे भाई कि कुछ कर लेना चाहिए था। लास्ट में तुम्हारी पढ़ाई निकल जाती है, कॉलेज मिल जाता है, जॉब मिल जाती है, और जिनको नहीं मिलती है उनके लिए कि लास्ट में जाके सब पैसा देखते हैं, क्योंकि घर रिजल्ट से नहीं चलता मेरे भाई। लाइफ रियलिटी ये है, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। लोग मैच्योर तब हो जाते हैं जब उन्हें पता चल जाता है कि उनके पापा की सैलरी से ज़्यादा तो घर के खर्चे हैं। तुम्हें उनके काम में भी हाथ बटाना चाहिए। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप सपोर्टिव है तो वो तुमसे कहेगा हाँ कुछ काम करो। अगर वो तुम्हारे साथ फ्यूचर देखता होगा तो वो हाँ तुमसे कहेगा कि तुम अच्छा काम करो, अपना फ्यूचर पहले सिक्योर करो, मैं तो हूँ साथ में। अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा है, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो रिलेशनशिप हो, अगर वो तुमसे ये सब नहीं कहता है ना तो उस चीज़ को तुम अभी छोड़ दो, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा टाइम पास कराने आए हैं, तुम्हारी मनी वेस्ट कराने आए हैं बस। और तुम खुद को कुछ के अच्छे से जानते हो। जो तुम अपने दिल में सपने बंद करके बैठे हो ना, उनको तुम जगाओ, क्योंकि सिर्फ 4 महीने बचे हैं। और तुमने जो 2026 में रेजोल्यूशन बनाया था वो भी वेस्ट हो गया। तुमने सोचा था हाँ हम ये करेंगे, या तुम 12th में फेल हो गए हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चली गई है, जितने इमोशन है सबको साइड में रख दो। कोई कभी तुम्हारा ज़िंदगी में साथ नहीं देने वाला है यार। तुम खुद से पूछो, कभी बनारस गए हो? वहाँ पे तुमने कितनी डेड बॉडी जलती हुई देखी होगी। तुम अपने रिश्तेदार में भी देखते होगे, अगर किसी का मतलब मान लो तुम्हारे मामा हैं या कोई भी है तुमसे दूर चले जाते हैं तो क्या होता है, तुम्हें थोड़े दिन दिक्कत होती है, बाद में नहीं होती है ना। तो हर चीज़ तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम के लिए है। तुम्हारी एज धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर तुम अभी 16 के हो, क्या तुम 4 साल बाद भी 16 के रहोगे? नहीं रहोगे ना यार। अभी तुम क्लास 12th में हो, क्या तुम 4 साल बाद भी क्लास 12th में रहोगे? नहीं रहोगे। और अभी अगर तुम्हारे जेब में 1000 रुपये हैं तो क्या 4 साल बाद भी 1000 रहेंगे? नहीं। तुम अगर अच्छी जॉब करने लगोगे तो वो 1000 से 10,000, 20,000, 30,000 भी हो सकते हैं। अगर तुम अभी से अपनी लाइफस्टाइल में ध्यान देने लगोगे, खुद के सपनों को जीने लगोगे, अपने पैशन के लिए काम करने लगोगे, तो शायद वो तुम्हारे 30,000 रुपये 3 लाख बन सकते हैं, 3,000 बन सकते हैं, 300 बन सकते हैं। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सी चीज़ चूज़ करते हो। और पहली बात, अपने कान खोल कर सुन लो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं गंवानी है यार। अपनी बाउंड्रीज सेट करो कि उन बाउंड्रीज़ के अंदर कोई आ ना सके। अगर तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ के किसी के सामने गिड़गिड़ाए रहे हो कि मेरे दोस्त बन जाओ, मेरी गर्लफ्रेंड बने रहो, तो भाई एक रियलिटी बताता हूँ तुम्हें, वो ये सोचेगा अगर ये मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है, अगर मैं इसके पास चली गई तो ये मुझे कैसे संभालेगा। ऐसे सारे लोग नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो तुम्हारा सिर्फ यूज़ करने आते हैं, तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारे पैसे को वेस्ट करेंगे और फिर चले जाएंगे। तो ऐसी जगह अपनी बाउंड्री सेट कर लो कि इनके अंदर कोई आ ना सके। मेरी मानो तो सिर्फ तुम अपने अभी काम पे ध्यान दो। अगर तुम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, इंस्टा पे वीडियो बनाते हो, तो अभी तुम उस पे ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम किसी और के चक्कर में पड़ोगे तो ये सब नहीं कर पाओगे। अगर तुम जिम जाते हो तो जिम पे ध्यान दो, अपने पैशन पे ध्यान दो और अपनी बाउंड्री सेट कर लो। और जो तुम्हारे फेलियर्स हैं, जैसे तुम्हारी बंदी छोड़ के चली गई या तुम 12th में फेल हो गए, उनसे तुमको सीखो और आगे बढ़ो ज़िंदगी में कि आगे ऐसी कोई गलती हो ही ना मुझसे। अगर तुम वो आगे गलती करोगे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मान लेते हैं तुमने एक बंदी पटाई, ठीक है, वो तुम्हारा यूज़ करती थी, तुम्हारे पैसे को वेस्ट करती थी, या चलो नहीं भी करती थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। चाहे तुम गलती करो चाहे वो गलती करे। अगर तुमने एक बार गलती कर दी, वो एक बार माफ़ कर देगी, दूसरी बार गलती करेगी, दूसरी बार गलती करोगे तुम तो वो दूसरी बार माफ़ करेगी, लेकिन तीसरी बार करोगे वो यार पागल थोड़ी ना है कि बार बार तुम्हें गलती माफ़ करती रहे। एक ना एक बार उसे छोड़ के जाना है। तो भाई एक बार जाती है तभी तुम अपना रास्ता बदल लो, तुम अपनी बाउंड्रीज सेट कर लो कि तुम्हारी बाउंड्रीज़ में कोई एंटर ही ना कर पाए।
तुम अपने काम पे ध्यान दे सको। इन 4 महीने में तुम जहाँ खुद को देखना चाहते थे तुम उस पे ध्यान दे सको। और अगर तुम्हें कोई छोड़ के जाता है तो तुम्हें मतलब फेलियर मिलता है, उसके बाद रिजेक्शन होती है, फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। कहने का मतलब साफ साफ ये है, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम इज़ मनी। और कुछ लोग होते हैं ना जो एक इमोशन के चक्कर में पड़े रहते हैं। किसी की गलती होती है, किसी ने अपनी गलती से किसी को छोड़ दिया होता है, तो वो इसी इमोशन में पड़े रहते हैं कि यार काश मैंने ये कर लिया होता, काश वो कर लिया होता। भाई अगर ये काश ना होता तो तुम्हारा कुछ बिगड़ता ही नहीं। और अपना हर एक कदम ज़िंदगी में सोच समझ के चलना चाहिए। पता नहीं कौन इंसान को कौन सी बात बुरी लग जाए, क्या चीज़ ख़राब लग जाए, वो तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाए। अगर तुम्हारा 4 साल का रिलेशनशिप है तो क्या पता वो तुम्हें छोड़ के चले जाए, तुम्हारे 4 साल वेस्ट होंगे भाई। और जो तुमने 2026 में रेजोल्यूशन सोचा था उसको तुम कंटिन्यू करो, उस पे ध्यान दो और अपनी ग्रोथ पे ध्यान लगाओ यार। कुछ ऐसा करो, तुम्हें पता है हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो तुम सबसे पहले ये ढूंढो कि कहाँ से तुम पहले इनकम कर सकते हो। एक प्राइमरी इनकम बनाओ, एक सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाओ जहाँ से तुम 2 जगह से इनकम कर सको। और फिर अगर तुम आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हारे इनकम के सोर्स भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि उतना तुम्हें ज्ञान आता जाएगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपने फ्यूचर पे ध्यान दो भाई। अब तुम छोटे नहीं रह गए हो, तुम्हें हाथ पकड़ के नहीं बताना पड़ेगा कि हाँ बेटा इधर चल के जाओ, जैसे मम्मी बताती थी बचपन में, वैसे नहीं बताना पड़ेगा। और जो तुमने अपने सपने सोचे थे, गोल सोचे थे, भाई माँ को ये ला के दूंगा, पापा को ये ला के दूंगा, ये करूँगा, ऐसे अच्छा करूँगा, तो भाई उस पर ध्यान दो। तुम्हारे लिए मेटेरियलिस्टिक चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं भाई। किसी का साथ, किसी के साथ रहना, या किसी, अगर तुम जिसके साथ हो उसके साथ अच्छे से रह रहे हो, अच्छे सपने देख रहे हो, तो उन पे तुम काम करो, क्योंकि वो बंदा तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अगर तुम अच्छा करोगे तो आगे फ्यूचर तुम्हारा ब्राइट होगा। तो मेनली बात यह है कि अपने फ्यूचर पे ध्यान दो। 2027 में सिर्फ 4 महीने बचे हैं। अब तुम बताओ तुम्हें खुद को कहाँ देखना है। अभी ये महीने निकल गए हैं, 8 बचे हैं 4। अब तुम्हें देखना है कि भाई तुम्हें 2027 में खुद को कहाँ देखना है स्टैंड। जिससे तुम बात करते हो, जिससे प्यार करते हो, अगर उसकी ज़िंदगी अच्छी करनी है, खुद की ज़िंदगी करनी है अच्छी। स्ट्रगल तो तुम कर रहे हो, देखो यार अच्छी जगह स्ट्रगल करो, अपनी स्किल्स बढ़ाओ, अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करो। ज़रूरी नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन करो, जिसमें तुम्हारा मन लगता हो। और एक्सक्यूज़ देना बंद करो यार कि मैं भी छोटा हूँ, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, मेरे पास उस चीज़ की कमी है। तो ये तुम्हारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, वो अपनी मेहनत करता रहता है, एट द एंड वो परफेक्ट बन जाता है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।